मी कोई काली नहीं, भेजो 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 या मी को चाड़ी ओढ़ो। नहीं नहीं इधर सर इधर जी सर मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? हमने डिलिमिटेशन कमीशन को अपना मेमोरेंडम पेश किया है, जो मेमोरेंडम अगले 2-4 मिनट में आपके ईमेल आईडीज पे पहुंच जाएगा। हमने डिलिमिटेशन कमीशन से आग्रह किया है कि आप गैर जानिबदाराना तरीके से, मुनसिफाना तरीके से जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पे जम्मू और जम्मू के जो दूर दराज के इलाके हैं जैसे रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उनके इंसाफ दीजिए और जो हमारे दूर दराज इलाके हैं उनके साथ इंसाफ करिए, ताकि हर शख्स जो जम्मू कश्मीर के किसी भी खित्ते से या हिस्से से या तबके से, ज़ात से या बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, उसको इस जमहूरियत में बराबर का हक मिलना चाहिए। और कोई भी शख्स जो जम्मू सूबा से ताल्लुक़ रखता है वो अपने आप को कभी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। इस जमहूरियत में हम एक जम्मू कश्मीर के हक में हैं और हम चाहते हैं कि जम्मू को अपना हक मिले, और उस हक के लिए हमने गुहार दी है और वो गुहार उन्होंने सुनी और हमने अपना मेमोरेंडम दिया है। जो मेमोरेंडम जो है आपके सामने 5-7 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा। लगता है कि कोई जल्दबाजी में ये किया जाए? हमें पूरा यकीन है कि कुछ लोगों को खदशात हैं इसके बारे में, लेकिन हमने कमीशन को कहा हमें यकीन है कि आप सुप्रीम कोर्ट की एक जज हैं और भारत की सुप्रीम कोर्ट पे हमें यकीन है। हमें यकीन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, जिसने हिंदुस्तान में जमहूरियत का तकाजा जो है उसको मजबूत किया है। हमें यकीन है जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी पे, और हम समझते हैं कि इन तीनों के चलते हुए कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे कि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो। हमने उनसे ये गुजारिश की कि बिल्कुल गैर जानिबदाराना तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, साफ शफाफ तरीके से, बड़े मुनसिफाना तरीके से वो अपना फैसला दे, क्योंकि तारीख उनको भी देख रही है और हमें भी देख रही है। और अगर आज कोई गलती होगी तो तारीख ना तो उनको माफ़ करेगी ना हमें माफ़ करेगी, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में आज एक तारीख के उस दोराह पे खड़े हैं कि अगर कोई चूक होती है तो आने वाली नस्लें ना हमें माफ़ करेंगी ना उन्हें माफ़ करेंगी, और हम सब लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा करेंगे और भारत के साथ धोखा। रविंद्र रैना ने कहा कि पीओजेके की जो 24 सीटें हैं उसमें से उस पर भी चर्चा हुई है कि 8 सीटें जो है उस पर विचार करें डिलिमिटेशन कमेटी। देखिए, मैं रविंद्र रैना जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा, ना ही मेरा ये मैंडेट है। मैंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बात करनी थी वो की, और उसका वो मेमोरेंडम जो है आपके सामने अभी हो जाएगा। अगर आप हो सकता है इस वक्त आप अपने ईमेल आईडीज खोलें तो आपको वहाँ पहुँच भी गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 1995 में जो डिलिमिटेशन हुआ था उसमें बंदर बांट की गई थी और जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि अब कोई ऐसी बंदर बांट नहीं होगी और गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना, साफ शफाफ तरीके से ये परिसमन होगा। सर, इस बार भी सेंसस 2011 का है तो कितनी संभावना है कि उसी सेंसस पर दोबारा से जस्टिस होगा? ये 2011 का ही सेंसस जो है वो बेसिस बन सकता है, क्योंकि डिलिमिटेशन का जो सिलसिला है वो हमेशा सेंसस पे होता है, और अभी 2011 के बाद कोई सेंसस हुआ नहीं तो उसके बाद कोई चारा नहीं। अगर ये डिलिमिटेशन करनी है तो फिर 2011 पे ही हो सकता है। आपको लगता है जल्द से जल्द ये कार्रवाई खत्म होनी चाहिए, मतलब इसका प्रोसेस? हम ये चाहते हैं कि गैर जानिबदाराना तरीके से, मुनसिफाना तरीके से जल्दी से जल्दी की जाए, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर शक न शुभम, मुझे अपने आप पे शक नहीं पड़ती तो दूसरों पे। स्टेटहुड को लेकर कोई बातचीत हुई है? स्टेटहुड को लेकर ये थोड़ी देगा स्टेट है। नहीं, बट आपने कहा होगा कि ये इलेक्शन जो है वो
हाँ जी, चुनाव के लिए कितनी तैयारी, क्योंकि चुनाव अभी हुआ ही कहाँ मैडम, अभी तो परिसीमन होना, जब परिसीमन होगा फिर चलिए जब परिसीमन होगा उसके बाद जो है चुनाव के बारे में भी हम सोचेंगे। ये कहना है वो इन्होंने कहा है कि मेमोरेंडम दिया है साफ तौर पर अगर देखें तो साफ हो गया है कि जो एनसी है उसने का भी यही कहना है कि जो जम्मू कश्मीर के बीच में अगर बात की जाए तो दोनों खित्तों को लिए जो है एक नई राह जो है इस पर तैयार होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनका ये भी कहना है कि कुछ ही देर में जो है सबके पास इसका मेमोरेंडम पहुँचेगा और इस मेमोरेंडम में वही सब बातें जो हैं बताई गई हैं जिसका जिक्र अंदर जो है एनसी द्वारा जो है अंदर किया गया है। देवेंद्र सिंह राणा ने मीडिया से बातचीत में ये साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं दोनों ही जो पार्टीज़ हैं वो अलग अलग पार्टीज़ जो हैं इस पर लगातार अपनी अपनी जो बातचीत है वो पेश कर रही हैं। और उन्होंने ये भी साफ किया कि फैसला जो है वो जो भी होगा वो इस पूरे ड्राफ्ट बनने के बाद जो है वो देखने को मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें जो है उस पर इंक्लूड की गई हैं, क्योंकि ये आज वो समय है जब सभी पार्टीज़ और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं सामने आकर या और डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जो है अपनी बातचीत रख रही हैं। और देखना ये होगा कि मेमोरेंडम में क्या क्या बातें जो है इनकी तरफ से रखी गई हैं और क्या क्या मुद्दों पर जो है अंदर बातचीत की गई है, क्योंकि जिस पर नज़रें आ चुकी हैं वो यही है कि क्या दोनों खित्तों की बातचीत, दोनों खित्तों के बीच में जो रीजनल इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है क्या उस पर अंकुश लगेगा। इस अपडेट में बस इतना ही, जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़।